हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कार्यपत्र 25 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान और तिथि है 4 सितंबर। आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। वर्कशीट 24 में हमने देखा कि देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में काम करते थे, यानी कि जो श्रमिक लोग होते थे वो आधे से ज़्यादा, यानी कि मान लेते हैं 75% जो है वो क्या करते थे, प्राथमिक क्षेत्र में काम करते थे, जिसका संकलन घरेलू उत्पाद में योगदान काफ़ी कम है, यानी कि जिसका जो है घरेलू उत्पादक बहुत कम है। जैसे कि काफ़ी कम है तो वो काफ़ी कम कितना है, 15%। द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र का सफल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 85 है, यानी कि किसमें, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र जो है उनमें जो घरेलू उत्पाद योगदान है वो 85% है। परंतु ये क्षेत्र आधे लोगों को ही रोज़गार प्रदान करता है, यानी कि इससे सिर्फ आधे लोगों का ही काम चलता है। कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कौन से क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में जो अल्प बेरोजगारी है उसकी स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोज़गार नहीं मिला है और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें रोज़गार मिला ही नहीं है। ऐसी स्थिति को देखते हुए हमें देश में अधिक से अधिक रोज़गार सृजित करने की आवश्यकता है, यानी कि ऐसी जगहों पर जहाँ पर रोज़गार नहीं है, लोगों के पास ये बहुत कम है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार सृजित करने की आवश्यकता ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद आगे है अतिरिक्त रोज़गार सृजन कैसे होने चाहिए, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। छोटी अवधि के लिए, और ये है दीर्घकालीन उपाय। ठीक है, तो छोटी अवधि के लिए कैसे होनी चाहिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005 जैसी योजनाएं, यानी कि जैसे महात्मा गांधी के राष्ट्रीय रोजगार योजना चली थी 2005 में, ऐसी योजनाएं होनी चाहिए। जैसे कि योजना 2005 में लागू हुई थी। इस योजना के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई थी। रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाना, यानी कि भत्ता दे दिया जाता था, है ना। और क्या है इसमें कि अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्यस्थल होना, यानी कि पास में ही कार्य उनका काम हो। ठीक है, 1/3 रोज़गार महिला के लिए सुरक्षित, और जो महिला हैं उनके लिए भी 1/3 1/3 पार्ट रोज़गार होना चाहिए जो कि सुरक्षित हो। ठीक है, गरीबों में भी अति गरीब लोगों की रोज़गार प्रदान करना, और जो ज़्यादा गरीब हैं उन्हें भी रोज़गार प्रदान करना। ठीक है, तो ये तो हो गए थे महात्मा गांधी की छोटी अवधि के लिए जो होते थे महात्मा गांधी का राष्ट्रीय रोजगार योजना। उसके बाद आई दीर्घकालीन में जैसे कि कृषि सुविधा में सुधार लाना। ठीक है, सस्ती दर पर कृषि ऋण, यानी कि सस्ते दर पर कृषि ऋण होने चाहिए। अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना, और जो अर्ध ग्रामीण उन क्षेत्र हैं उनमें उद्योगों की स्थापना, है ना। विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना, और विद्यालय है, कॉलेज है, इनकी स्थापना होना, ये सब बनना, है ना। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना, और जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं यानी कि हेल्थ है उसके लिए सुधार लाना। उसके बाद हमें हमारी वर्कशीट में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें पहला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, यानी कि मनरेगा नाम था, 2005 की विशेषता की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या करनी है, तो ये रहा हमारा पहला आंसर। ये योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधी अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, उसके बाद 2010 से 2011 तक वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए केंद्र सरकार का परिव्यय 40 या 100 करोड़ रुपए था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। उसके बाद सेकंड में हमसे पूछा था अतिरिक्त रोजगार सृजन के दीर्घकालीन उपायों की व्याख्या करिए। तो
ये रहा हमारा आंसर नंबर 2। साथ ही युवाओं को अवसर प्रदान करने से दीर्घकालीन रोजगार के साथ साथ रोजगार भी हो सकता है। यानी कि दीर्घकालीन हो, यानी कि स्कूल कॉलेज खुले और उसके साथ रोजगार भी हो सकता है। विभिन्न उद्यमियों के लिए उन्हें प्रस्तुत करना या कम मार्कअप पर उन्हें परेशानी मुक्त ऋण प्रदान करना नए रोजगार उत्पन्न करना कर सकता है। तो ये हमारा आंसर नंबर सेकंड हो गया। उसके बाद थर्ड में हमसे पूछा गया था हमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन की आवश्यकता क्यों है। तो ये रहा हमारा आंसर नंबर थर्ड। हमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि रोजगार ही देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार प्रदान करता है। क्या मजबूत आधार प्रदान करता है? रोजगार मिलने का अर्थ है कामकाजी व्यक्ति। एक कामकाजी व्यक्ति ही देश की अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है। हर व्यक्ति के पास रोजगार होने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। तो ये हमारा आंसर नंबर थर्ड कंप्लीटेड। उसके बाद फोर्थ है रोजगार सृजन ने कुछ अन्य तरीकों को सुझाइए, यानी कि कुछ और तरीके सुझाने हैं। ये रहा हमारा आंसर नंबर फोर्थ। तो इसमें हमें सुझाव देने थे। तो लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करने के लिए और अधिक उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए। शिक्षा प्रणाली को रोजगारोन्मुखी बनाया जाना चाहिए। एक उद्योग के रूप में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और हेल्थ केयर सेंटर शहरी क्षेत्रों में बड़े रोजगार का सृजन कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट आंसर नंबर 4। तो यही थी हमारी आज की वर्कशीट। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।